पूरे 144 वर्ष पश्चात इस वर्ष शिवरात्रि पर बन रहा है एक महादुर्लभ संयोग। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस कार्यक्रम में आपको ऐसे 5 सटीक उपाय बताने जा रहा हूं, जिनमें से एक भी उपाय यदि आपने कर लिया, विश्वास मानिए पूर्ण वर्ष मिलेगा आपको महादेव का आशीर्वाद। पहली स्थिति में यदि धन से संबंधित आपके जीवन में समस्या देखने को मिल रही है, धन ना होने के कारण भौतिक सुखों में वृद्धि का योग आप अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सटीक उपाय है शिवरात्रि के दिन स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर जब महादेव की आप पूजा करने जाएंगे, सवाई मात्रा में आपको गन्ने का रस अपने साथ लेकर जाना है। किसी भी प्रकार से शुद्ध गन्ने का रस आप अपने साथ लेकर जाएं। पूर्ण पूजा करने से पहले भगवान शिव का गन्ने के रस से आपको अभिषेक करना है और अभिषेक करते समय में ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए अभिषेक करेंगे और एकाग्र चित्तता से यही ध्यान करना है कि हे प्रभु, मेरे जीवन में धन से संबंधित जितने भी परेशानियां, कष्ट चल रहा है, इसे समाप्त करते हुए आपका आशीर्वाद मुझे प्रदान कीजिए। पूर्ण पूजा होने के पश्चात, आरती होने के पश्चात महादेव के समीप बैठकर ही, मतलब मंदिर प्रांगण में बैठकर ही आपको एक माला ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः का जाप करना है और उस जाप की ड्यूरेशन में एकाग्र चित्तता से यही ध्यान कीजिए जैसे कनक धारा का आशीर्वाद महादेव की कृपा से आपको प्राप्त हो रहा है। और अपनी जो मनोकामना है ये नंदी महाराज के कान में बोलकर आइएगा। ध्यान रखिए, जब पार्वती जी को शिवजी से विवाह करना था, उनकी इच्छा हुई कि मुझे शिवजी से विवाह करना था, उन्होंने महादेव को नहीं, नंदी के कान में बोला था और वह इच्छा पार्वती जी की पूर्ण करवाई नंदी महाराज ने। आपने कई बार देखा भी होगा कि मंदिरों में लोग नंदी के कान में कुछ बोलते हैं, वही इच्छा, वही मनोकामना पूर्ण श्रद्धा विश्वास से नंदी के कान में बोलकर महादेव को प्रणाम कर कर पूर्ण श्रद्धा भाव से ये प्रयोजन कर कर देखिए, आप देखेंगे वर्ष की स्थिति में धीरे धीरे ये योग धन से संबंधित स्थितियों में आपके जीवन में प्राप्त होता है। दूसरा महा उपाय, यदि आप स्वास्थ्य रूपी योग से परेशान हैं, दवाइयां लगातार आपके हॉस्पिटलाइज खर्चे देखने को मिल रहे हैं, शिवरात्रि के दिन जब महादेव की आप पूजा करें, आपको अनार के रस से महादेव का अभिषेक करना है और इस अभिषेक को करते समय में आप उच्चारित करेंगे ओम जूम सह और यही कामना का ध्यान करेंगे कि महादेव के आशीर्वाद से मेरी आयु योग में वृद्धि हो, स्वास्थ्य योग में पुष्टि हो। ये जो अभिषेक है, अगर आप स्वयं के लिए करना चाहें तो भी बहुत अच्छा है। ऐसे भी कई लोग होते हैं जो मंदिर नहीं जा सकते, जिनके स्वास्थ्य में परेशानी है, तो ऐसे व्यक्ति के घर का कोई सदस्य भी यदि यह उपाय महाअभिषेक करते हैं और ध्यान करें कि ये जो मैं अभिषेक कर रहा हूं, इसका फल अमुक व्यक्ति को प्राप्त हो जो मेरे घर में स्वास्थ्य रूपी योग से ग्रसित है, विश्वास मानिए धीरे धीरे आपके जिस भी व्यक्ति के लिए यह अभिषेक आप कर रहे हैं, इनके स्वास्थ्य में पुष्टि का योग प्राप्त होता है। और बाद में जब अभिषेक हो जाता है, मंदिर प्रांगण में बैठकर ही ओम जूम सह का जाप करें। ये वो शक्तिशाली मंत्र है जो व्यक्ति को आयु योग में वृद्धि और स्वास्थ्य योग में देता है पुष्टि। तीसरी अवस्था में यदि आप कर्ज से परेशान हैं, कर्ज लगातार आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है या जो वर्तमान समय में कर्ज है इससे आप मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, रातों की नींद उड़ रही है कि कैसे इस समस्या से बाहर आऊं, आपको शहद से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। एक छोटी कोई शीशी ले सकते हैं या शुद्ध शहद मिलता है तो बहुत ही अच्छा है। अभिषेक करते समय में बहुत बड़ा नहीं, आप किसी भी पात्र में पहले उसे निकाल लें। अगर शीशी ले रहे हैं तो कोई पात्र में उसे निकाल लें, छोटी कटोरी हो सकती है, छोटा गिलास होता है, उसमें निकालकर और फिर पतली पतली जब आप उसको महादेव के ऊपर अर्पित करेंगे तो बिल्कुल पतली पतली धारा महादेव पर जाएगी और उस समय में आपको एक मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करते समय में यही ध्यान करना है कि ये जो कर्ज की स्थिति मेरे जीवन में बनी हुई है, जिसका मैं सामना नहीं कर पा रहा हूँ, महादेव के आशीर्वाद से इस कर्ज की स्थिति मेरे जीवन से शीघ्र दूर हो। ये बेहद सुंदर स्वरूप में आपके लिए लाभ देता है। चौथा महा उपाय, यदि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई विशेष मनोकामना भौतिक सुखों को प्राप्त करने स्वरूप में चाह रहे हैं,
जैसे आप कोई बड़ी गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, आप कोई घर खरीदना चाह रहे हैं, आपका कहीं पैसा अटका हुआ है और वो पैसा आ जाए तो आपके जीवन में भौतिक सुख बन जाएगा। ऐसा योग यदि आप चाह रहे हैं, खसके इत्र से महादेव का अभिषेक करना बेहद सुंदर स्वरूप में आपके लिए लाभ देता है। एक छोटी खसखस के इत्र की शीशी लें, उससे महादेव का अभिषेक करते हुए ओम श्रीम, सिर्फ ओम श्रीम का जाप करते हुए यही ध्यान करें कि आपके आशीर्वाद से मेरा अगर पैसा अटका हुआ है वो शीघ्रता से मेरे पास आ जाए, या फिर भौतिक सुखों की जो मेरी इच्छा है उसे मेरे जीवन में प्राप्ति का योग प्राप्त हो। आप देखेंगे भगवान के आशीर्वाद से, देखिए ये सभी उपाय एक श्रद्धा पर निर्मित हैं। ये महादेव के आशीर्वाद की स्थिति पर जब आप श्रद्धा पूर्वक ये उपाय करते हैं तो इसका निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होता है। जब ये अभिषेक आप कर लेते हैं उसके पश्चात मंदिर प्रांगण में ही बैठकर ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः का एक माला जाप कर सकते हैं, या सिर्फ ओम श्रीम बीज मंत्र का जाप करें और जाप करते समय में यही ध्यान करना है कि मेरे जीवन में भौतिक सुखों की स्थिति प्राप्त हो। पांचवी अवस्था में यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह की उम्र हो चुकी है किंतु किसी ना किसी कारणवश विवाह के अंदर विलंब का योग देखने को मिल रहा है, तो बेहद सुंदर स्वरूप का योग है कि आप अभिषेक का स्वरूप, क्योंकि आज हम विशेष अभिषेक की ही चर्चा कर रहे हैं, तो अभिषेक के स्वरूप में अगर आपके पास में रुद्राक्ष होता है तो रुद्राक्ष को जल में डालकर महादेव का अभिषेक कर सकते हैं। अन्यथा पूरे वर्ष में एक ही दिन ये होता है जिस दिन आप रोली से महादेव का अभिषेक कर सकते हैं। तो थोड़ी सी रोली आप जल में मिश्रित करें, इसे पूर्ण लाल रूप से बना लें और इससे महादेव का अभिषेक करें। पूर्ण मंत्र अगर कर सकते हैं तो बेहद सुंदर है। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। अगर इस पूर्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अन्यथा आप मन में ही ध्यान करें कि मेरे विवाह में जो विलंब देखने को मिल रहा है, आज आपके विवाह की वर्षगांठ है, मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि शीघ्रता से मेरे घर में विवाह का योग बने, मेरा विवाह का योग बने। ये कन्या बालक दोनों में से कोई भी कर सकता है। इन 5 में से जैसी भी आपकी नीड है, धन चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, पैसा चाहिए, भौतिक सुख चाहिए, विवाह का योग चाहिए, कोई भी उपाय अगर 5 करना चाहें बहुत अच्छा है। 5 में से कोई एक भी उपाय यदि आपने इस शिवरात्रि पर किया, निश्चित रूप से मिलेंगे आपको महादेव का आशीर्वाद। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।